मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। समाचार लेखन आज का विषय है। समाचार लेखन की प्रक्रिया शैली पर प्रकाश डालना है। समाचार लेखन समाचार पत्रों में सबसे बुनियादी किस्म का लेखन होता है। समाचार पत्रों में काम करने के लिए इच्छुक सभी लोगों को समाचार लेखन की प्रक्रिया से अवगत होना जरूरी होता है। उनकी कार्यशैली की पहली शुरुआत तो यह होती है। समाचार लेखन के साथ अच्छी बात यह होती है इसकी गिनी चुनी शैलियाँ होती हैं, जिनमें से एक होती है उल्टा पिरामिड शैली। बहुत ही लोकप्रिय है और चलन में भी है। सभी समाचार पत्रों में प्रायः उसका पालन होता है। उल्टा पिरामिड शैली की बात अगर हम करें तो इसका जो इस तरह से बनी होती है, 3 मुख्य हिस्से होते हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। इंट्रो ये इस तरह से होती है, जैसे मैंने शेप बनाई है, आप देख लेना। उल्टा पिरामिड शैली सबसे पुरानी, पारंपरिक और स्वीकार्य शैली है। दुनिया भर में समाचार पत्र, चाहे अखबार हो या रेडियो टेलीविज़न, सभी में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इस शैली का इस्तेमाल 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के समय पर हुआ। इस शैली के विकास और उसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। प्रमुख कारण है पाठकों की उत्सुकता के अनुकूल होना, नंबर 2 संपादन में सुविधा और उसका लचीलापन। उल्टा पिरामिड शैली किसी समाचार को लिखने की वह शैली है जिसमें किसी घटना या विचार को नए तथ्यों या सूचनाओं को सबसे पहले लिखा जाता है, वह बाद में घटते क्रम में उसके महत्व के अनुसार सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना या सूचना का ब्यौरा कालक्रम के अनुसार होने की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूचना से शुरुआत होती है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के ढांचे में मुख्यतः 3 हिस्सों में होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं मुखड़ा या इंट्रो, जैसा मैंने बनाया था अभी। फिर होती है बॉडी और फिर समापन। अभी जैसा मैंने कि आपको बना के दिया था, इसको हम इंट्रो बोलते हैं, इंट्रो या मुखड़ा। इसको हम बॉडी बोलते हैं या शरीर बोलते हैं किसी भी समाचार का, और नीचे वाले को हम समापन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, फिर इससे कम महत्वपूर्ण, और लास्ट में इसका कंक्लूजन दे दिया जाता है। मुखड़ा और इंट्रो जो है आमतौर पर समाचार की पहली 3-4 पंक्तियों में पहले पैराग्राफ को हम कह देते हैं। इसके बाद की पंक्तियों की खबर को हम बॉडी कहते हैं और सबसे बाद में हम समापन कहते हैं। खबर को औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा की जाती है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा या इंट्रो लेखन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में वही समाचार होता है। मुखड़ा लेखन के लिए न सिर्फ भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, बल्कि समाचार को पहचानने की भी गहरी समझ होनी जरूरी है। वाक्य का छोटा, सरल और सहज होना, यानी भावपूर्ण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगली शैली की बात करते हैं, रेत घड़ी शैली। रेत घड़ी शैली में उल्टा पिरामिड शैली और कथा लेखन शैली दोनों का ही मिश्रण रूप होता है। वह इस शैली का प्रयोग कम होता है, लेकिन खेल, सांस्कृतिक और घटना प्रधान विवरणों की प्रस्तुति में इस शैली को प्रभावशाली माना जाता है। इस शैली में समाचार के मुखड़ों की शुरुआत उल्टा पिरामिड शैली से होती है, यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं शुरू में 2-3 पैराग्राफ में। उसके बाद कथा की तरह ये शुरू होती है और कालक्रम आना शुरू हो जाता है। इसके लिए समाचार से पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए एक पंक्ति लिखनी होती है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटा, या इससे पहले आज सुबह, आज मैच शुरू हुआ और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआत की। इस शैली को हम रेत घड़ी शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली से शुरुआत होकर यह कथा शैली की तरफ मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में समाचार के दोनों हिस्से रेत घड़ी की शक्ल में दिखाई देते हैं। इस शैली में पाठक को कहानी का आनंद भी मिलता है और उसे लगता है कि पूरा घटनाक्रम उसके सामने आ गया है।
इसके अलावा समाचार लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।